Namaskar to everyone. I am Ashla. Today I am gonna explain you sixth chapter Who I Am. Before you read in this lesson, we took at what we are like. इसको पढ़ने से पहले हम इस लेसन में in this lesson we look at हम क्या देखते हैं what we are like हम किसके जैसे हैं and how each of us is different हम में से हर एक जना एक दूसरे से कितना अलग है. We are all interesting people. हम सब जने बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही रुचि लेने वाले पीपल है इन डिफरेंट वेज अलग अलग तरीके में लाइक हमारे वेज ऑफ इंटरेस्ट लाइक हमारे लाइक एंड डिसलाइक्स बहुत अलग अलग हैं एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स मतलब हम अलग अलग चीज़ों में क्या हैं अच्छे हैं. एज यू रीड दिस जब आप इससे रीड करते हैं थिंक अबाउट इस बारे में सोचिए वॉट यू आर लाइक आप किसके जैसे हैं एंड वॉट यू एन्जॉय डूइंग और आपको क्या करना पसंद है. ओके सो फर्स्ट वॉइस इसमें राधा की बता रखी है. तो मैनी वॉइसेस मतलब हर किसी पर्सन के बारे में किसी स्पेशली यहाँ पर बच्चों के बारे में अलग अलग बच्चों के बारे में एक वॉइस बता रखी है. हर एक चाइल्ड की अलग वॉइस है. ठीक है तो फर्स्ट वॉइस है राधा की. ओके सो माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री. मेरी फेवरेट जो एक्टिविटी है जो मुझे बहुत पसंद है वो मुझे क्या है ट्रीज़ पे चढ़ना बहुत पसंद है. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस तो मेरे घर के बाहर देयर इज़ अ मैंगो ट्री. वहाँ पर क्या है एक मैंगो ट्री है विच आई लव टू गो अप जहाँ पर मुझे ऊपर जाना बहुत पसंद है. एंड ब्रांचेज स्प्रेड आउट वहाँ पर जो उसकी ब्रांचेज हैं वो क्या हो रही है फैली हुई हैं जो ट्रीज़ की हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री तो बहुत ही आसान होता है हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं. आई कैन सेट कम्फर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस मतलब जो ब्रांचेस के बीच की जो जगह होती है ठीक है एक वी शेप बन जाती है उसकी तो उसके बीच बैठना मुझे मतलब कंफर्टेबल होकर मैं बहुत आराम से वहाँ बैठ जाती हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज मतलब मेरी मदर ये कहती है जबकि कि ये कोई समझदारी नहीं है. नॉट सेंसिबल फॉर द गर्ल्स ये गर्ल्स की कोई समझदारी नहीं है टू क्लाइंब ट्रीज मतलब पेड़ों पे चढ़ना. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू एक आफ्टरनून वो भी क्या हो गई है शी क्लाइंब टू वो भी चढ़ गई हैं. एंड बोथ ऑफ अस हम दोनों ने वहाँ पर सैट देयर टॉकिंग वहाँ पर हम बैठ गए और हम बातें कर रहे थे एंड ईटिंग रॉ मैंगोज और हम क्या कर रहे थे क्या खा रहे थे रॉ मैंगोज मतलब कैरियाँ कच्चा मैंगो से बोलते हैं कैरियों को. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री जब मैं ऊपर की तरफ थी उस ट्री के ऊपर तो मुझे कैसा फील हो रहा था आई फील लाइक आई कैन रूल द वर्ल्ड होल वर्ल्ड. मैं ना पूरे जो संसार है पूरे वर्ल्ड पे मैं राज कर सकती हूँ या उसको अपने अकॉर्डिंग चला सकती हूँ. तो मुझे ऐसा फील हो रहा था ऐसा ये कह रही है राधा. ठीक है नेक्स्ट जो है ना से व्हेन आई ग्रो अप जब मैं बड़ा हो रहा था आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर बीज कलेक्ट करना उसको इकट्ठा करना तो वो बनना चाहता था कि मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ. आई हैव कॉटन फील्ड्स इन आर विलेज वी हैव कॉटन फील्ड तो हमारे पास क्या थी कॉटन की जो कॉटन रुई होती है ठीक है उसकी फील्ड्स थी उसके खेत थे हमारे विलेज में. एंड एवरी ईयर माय फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. एवरी ईयर मेरे फादर जो थे वो हर साल क्या करते थे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारा मनी क्या कर देते थे खर्च कर देते थे स्पेंड कर देते थे ऑन बाइंग न्यू सीड्स नए सीड्स को खरीदने के लिए टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी मेरे ग्रैंडफादर मुझे जो दादाजी हैं वो मुझे कहते थे एट मैनी ईयर्स अगो पहले बहुत साल पहले की बात बता रहा है कि ही कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज ओन प्लांट मतलब वो अपने प्लांट से ही सीड को कलेक्ट करते थे विच कुड बी साउंड टू ग्रो अ न्यू प्लांट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर मतलब उसी बीज को वो नेक्स्ट ईयर यूज़ में ले लेते थे नए प्लांट को करने के लिए. बट टुडे डैट डज नॉट वर्क मतलब वो आज के टाइम में वर्क नहीं करते. सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर मतलब हर साल हमें उस पर खर्चा करना पड़ता है उस पर मनी करने पड़ते हैं और उसे खरीदना पड़ता है सीड्स को बीजों को. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई डैट इज सो मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स मैं ये सीखना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से उन्हें प्रिजर्व कर सकूँ मतलब लंबे टाइम तक उसे यूज़ में ले सकूँ और वो ख़राब नहीं हो सीड्स. ठीक है सो डैट वी कैन यूज़ देम अगेन उसे वापस से मैं उसे यूज़ में ले सकूँ एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर मैं हर साल उस पर पैसे खर्च नहीं करूँ. ओके तो ये वॉइस थी
नासिर की। नेक्स्ट जो वॉइस है वो है रोहित की। तो रोहित इज अ बॉय है ना। इफ़ आई हैड अ हग अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उसके पास हो, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, मैं तो घूमता ही रहूँ, मैं तो घूमता ही रहूँ। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। मतलब मैं क्या देखना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड की जो माउंटेन्स है, न्यूजीलैंड के, ओके, वहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ उसे। वो बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब मैगजीन में उसने देखा था, तो मैगजीन के पिक्चर में वो बहुत अच्छे लगता है। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन। तो वो क्या करना चाहता है, उसकी विश है, विश इच्छा होती है कि मैं उस पर क्या कर सकूँ, अमेजन रिवर है वहाँ पर अपनी बोट वगैरह या मतलब बोटिंग या वहाँ पर नाव चला सकूँ, वहाँ पर मतलब अपने शिप्स वगैरह को तैरा सकूँ इस तरह से, ठीक है। तो उसकी वो इच्छा है कि वहाँ पर वो जाए, ठीक है, ऑन अ राफ्ट पे जाए। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस पे वो उस पर लिव करना चाहता था, ठीक है, ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कॉरल। सो वो क्या करना चाहता था, लक्षद्वीप के जो बीचेस हैं वहाँ पर वो रहना चाहता था और डाइव करना चाहता था, उसमें कूदना चाहता था, डाउन टू द सी, टू सी कोर, मतलब उसमें डाउन मतलब डाइव करके वो नीचे समुद्र के नीचे जाना चाहता था और क्या देखना चाहता था, कोरल्स को देखना चाहता था। कोरल क्या होता है, हार्ड पिंक और वाइट सब्सटेंस होता है जो कि फॉर्म हो जाता है सी में, और वो किसके कारण होता है, जो छोटे छोटे सी एनिमल्स होते हैं उनकी बोन्स के कारण वो स्ट्रक्चर बन जाता है, एक तरह का चीज़ बन जाती है, ठीक है, जो कि पिंक ब्लू कलर की होती है, पिंक रेड और वाइट कलर की होती है, ठीक है। आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा में भी जाना चाहता है वो टेम्पल विजिट करने, एंड और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, जो बीजिंग है ओल्ड सिटी है चाइना की, वहाँ पर भी जाना चाहता है, और पिरामिड्स है इजिप्ट के, वो भी वो देखना चाहता है। बट वॉट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। मैं एन्जॉय करना चाहता हूँ उस नेचर को, खूबसूरती को, जो नेचर है हमारा उसको ज़्यादा एन्जॉय करना चाहता हूँ, मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। जो ओल्ड बिल्डिंग्स है उससे ज़्यादा, जो पुरानी बिल्डिंग्स है उससे ज़्यादा मैं नेचर को उसे फील करना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मैं ये करूँगा। तो उसकी ये फीलिंग है, ये विश है उसकी। अब सरबजीत है, उसकी क्या फीलिंग है, उसकी फीलिंग को उसने अपनी वॉइस के ज़रिए बताया है, लाइक रिटर्न में। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री, क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत गुस्सा दिला देती है, इज़ वैन पीपल डोंट बिलीव मी, जब लोग बाग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, वैन आई एम टेलिंग द ट्रुथ, जब मैं उन्हें सच्चाई बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल माई टीचर, अगर मैं अपने टीचर को बताता हूँ कि आई कुडंट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया बिकॉज रवि बोरोड माई बुक, उसने मेरी बुक ले ली थी एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और उसे देना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर, ये मैं नहीं था, मेरा लिटिल छोटा सा ब्रदर था जो कि मेरा यंगर ब्रदर है, हु स्टार्टेड द फाइट, जिसने फाइट स्टार्ट करी थी, लड़ाई चालू करी थी। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, अगर मैं अपने टीचर को ये बताता हूँ कि मैंने अपनी मतलब स्टडी बहुत करी थी, अपने टेस्ट के लिए बहुत पढ़ाई करी थी, इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, जबकि मेरे बुरे मार्क्स आए हैं, दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। तो ये सब चीज़ें वो बोल रहा है कि ये सब चीज़ें मेरे पे ही आती है कि वो लोग मेरे को ही इस तरह से देखते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत सारे झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, मतलब जब मैं उनके फेसेस को इस तरह से देखता हूँ, रियली एंगर्स मी, मुझे ये गुस्सा दिलाती है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, जब सब कुछ मतलब जब इस तरह की बातें होती है तो मैं क्या करता हूँ कि अपने शूज़ की तरफ देखने लग जाता हूँ, एंड काउंट टू 10, और मैं काउंटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग करने लग जाता है। सो आई डोंट शो दैट आई एम एंग्री, और मैं ये दिखाना, जिससे मैं ये काउंटिंग क्यों करता है, जिससे वो दिखाए नहीं, सामने वाले को पता नहीं चले कि उसे गुस्सा आ रहा है, कि आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वॉइस इज डोनमा, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ मतलब बनना चाह रही थी। एंड पीपल ऑलवेज लव व्हेन आई से दैट,
पीपल हमेशा ये हंसते रहते हैं, मतलब उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, बट आई एम श्योर डैट आई विल डू डैट। मेरे को ये पता है कि मैं ये चीज़ कर लूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू, मतलब वो उससे ये कहते हैं कि क्या करना चाहती हो। व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, जब मतलब उनको प्रॉब्लम होती है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, मेरी टीचर हमेशा मुझ पर विश्वास करती है। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब भी स्कूल में इस तरह की कोई भी चीज़ आती है, मतलब कुछ भी स्कूल में ऐसा होता है, नीड्स ज़रूरत होती है उसकी, तो मेरी टीचर मेरे पे बहुत ट्रस्ट करती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं सबके लिए सारी चीज़ें अच्छी बनाना चाहती हूँ, बेटर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल, मैं चाहती हूँ कि अच्छे से हॉस्पिटल हों हमारे मतलब यहाँ पर, एंड रोड्स हों, स्कूल हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर डैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट, मैं चाहती हूँ कि ये करना चाहती है कि हमारे यहाँ पर अच्छे साइंटिस्ट हो हमारे इंडिया में, इन इंडिया, हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिसीजेस, जो कि डिजीज़ के लिए क्योर, मतलब ऐसे इन्वेंशन करें, ऐसे आविष्कार करें जो हमारे डिजीज़ को ख़त्म कर दिया, उनका सोल्यूशन निकाल सके। एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, स्पेसशिप भेजना चाहती हूँ मार्स के ऊपर। तो ये इसकी इच्छाएं हैं डोलमा की, ठीक है। नेक्स्ट इज पीटर। पीटर जो है वो कह रहा है माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। तो जो सेकेंड सैटरडे होता है ना एवरी मंथ, हर महीने का जो सेकेंड सैटरडे होता है वो मेरा फेवरेट डे है। क्यों? ऑन दिस डे होल आर होल फैमिली ऑलवेज गो टू सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। तो इस दिन को क्या करता है वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ जाता है? सिनेमा हॉल जाता है पिक्चर देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस, मेरे फादर पहले से टिकट ले लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, एंड जो माई 2 ब्रदर्स हैं एंड आई, तो ये सब जने हम जाते हैं। एंड टेक द बस देयर, बस लेते हैं। एंड इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स, तो मेरे इंटरवल जब होता है, फिर उनके बीच में ब्रेक होता है, तो उसके बीच में मेरे जो क्या करते हैं फादर, पीनट्स लेते हैं, जो मूंगफली होती है, ठीक है। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस, जो अंधेरा हो जाता है पिक्चर हॉल में, तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है उसमें बैठना, ऑफ हॉल ईटिंग, और उसमें खाना, और देखते देखते वॉचिंग द फिल्म, एंड देखते देखते जब आप खाते रहते हो और उस अंधेरे में बैठे रहते हो, तो वो चीज़ उसे बहुत ही अच्छी लगती हैं। एंड आफ्टरवर्ड वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, हम हमेशा उसके बाद क्या करते हैं? आइसक्रीम खाते हैं। एंड एवरी वन इज़ इन द गुड मूड, मतलब सबका मूड बहुत ही अच्छा होता है सबका। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, हम सबको बहुत ही ऐसा लगता है हम बहुत ही लकी हैं, हम बहुत भाग्यशाली है, डैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि हमारी फैमिली कितनी खुश है। ओके, सो ये वॉइसेस थी लाइक पीटर के बारे में, डोलमा के बारे में। तो सबकी अलग अलग इच्छाएं थी, एम्स थे, एंड अपनी फीलिंग्स बताई उन्होंने, वो या विशेस बताई हैं, ड्रीम्स बताए हैं। ओके, सबजीत के बारे में, रोहित एंड राधा नासिर के बारे में। तो दिस इज़ योर चैप्टर 6। In next lecture we will discuss the next chapter. Till then, bye bye.